नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल खलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारं वासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामराये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है सुंदर रचना है। और छोटी छोटी सी बातें बताते हुए हम यहाँ स्वाध्याय तक आ गए हैं। जिनेंद्र देव की पूजन, गुरुओं की उपासना और उसके उपरांत अब स्वाध्याय का क्रम प्राप्त है। स्वाध्याय की महिमा कुछ अपूर्व ही है। स्वाध्याय कुछ एक अपूर्व चीज़ है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं, हम तो ये कहते हैं कि वो जिंदा नहीं। अमिताभ बच्चन साहब का एक वाक्य है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। कौन व्यक्ति बूढ़ा है? वे कहते हैं जिसने सीखना बंद कर दिया, जिसने पढ़ना बंद कर लिया, जिसने शिक्षा प्राप्त करना बंद कर दिया, वो बूढ़ा हो गया। जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो जवान है। आप जवान हैं। आप जवान हैं क्योंकि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप जवान हैं क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप जवान हैं क्योंकि आप आराधना के मार्ग में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति आराधना के मार्ग में नहीं लगा हुआ है, जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में नहीं लगा हुआ है, जिंदा होते हुए भी मुर्दा है वो। यहाँ मुर्दों की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो जिंदा लोगों की चर्चा चल रही है। जिंदा दिली से चर्चा चल रही है। जिंदा रहो, जिंदा। हीराचंद जी बाबूजी साहब, यहाँ तो जिंदा रहने की चर्चा चल रही है। कौन जिंदा है? जो ज्ञानी है। कौन जिंदा है? जो ज्ञान की आराधना में लगा है। कौन जिंदा है? जो पढ़ता है। कौन जिंदा है? जो स्वाध्याय करता है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं, वो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। हम क्या कहें? जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। हम मुर्दों की बात नहीं करते, हम तो उनसे बात करते हैं जो स्वाध्याय कर रहे हैं। कैसे करें स्वाध्याय? क्या करें? आंखें होते हुए भी अंधे कह दिया गया है। यहाँ आँख होते हुए भी अंधा कह दिया है। बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते। भगवान द्वारा कहे गए वचन जिनकी जबान पर चढ़ते हैं, भगवान द्वारा कहे गए वचन जिनकी जबान से बोले जाते हैं, जिनकी वाणी से बोले जाते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन जिनकी कंठ में बसे हुए हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन जिनके हृदय में बैठे हुए हैं, फैले पसरे हुए हैं, ऐसे पात्र जीवों की चर्चा चल रही है। कौन है ऐसे भव्य जीव? बोले आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिन वचसी रमनते, पढ़ो पढ़ाओ सज जाए
तीर्थंकर अरहंतों की वाणी को पढ़ना और पढ़ाना जिसके जीवन में होता है, 4 अनुयोग रूप होता है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप होता है। जिसके जीवन में ये 4 अनुयोग रूप बातें उतर जाती है, धन्य है उसका जीवन। स्वाध्याय, सज्जाय कहते हैं उसे। चलिए पेज नंबर 85, 485, 485 नंबर। अष्टपावड़ में तो चलता फिरता शव कह दिया है। देखिए, शोभनोध्याय है, स्वाध्याय है, क्या लिख रहे हैं? शोभनोध्याय है, स्वाध्याय है, सुष्ठु आमर्यादया काल पौरुष्यादि वचन दोष परिहारेण अध्ययनम अध्यापनम स्वाध्याय है। क्या कह दिया है? शोभनम, ओह, ये कहते हैं यही अध्याय है। अरे जो अध्याय से सुशोभित होता है, जो अध्ययन से सुशोभित है, वो स्वाध्याय। सुष्ठु भले प्रकार से स्थित है। आमर्यादया काल पारुष्यादि काल पारुष्यादि वचन दोष परिहारेण, हो काल के दोष से रहित हो, काल शुद्धि पूर्वक हो। ये सारी बातें और भी कही है नीचे। जो अध्ययन करता हो, जो अध्यापन करता हो, जो पढ़ता हो, जो पढ़ाता हो, उसके बारे में कहते हैं वो स्वाध्यायी है, वो स्वाध्याय वाला है। प्राकृत में उसे सज्जाय कहते हैं। अर्थ लिखा है इसका, काल शुद्धि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने या कराने का नाम स्वाध्याय है। काल शुद्धि क्या होती है? बड़ी गजब की बात है। काल शुद्धि, काल शुद्धि क्या चीज़ है? बहुत जरूरी है भाई सब। काल शुद्धि, काल शुद्धि रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने 10 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा की। 10 हैं कि 7 हैं? 7, 8, 10 हैं करीब। बहुत तरह की शुद्धियों की चर्चा की है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है हवा से शुद्ध हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जो जल के छींटे देने से शुद्ध हो जाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो धूप दिखा दो, सनलाइट उसे दिखा दिया तो वो शुद्ध हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें काल से शुद्ध मान लिया जाता है, समय से शुद्ध हो जाती है। कई तरह की शुद्धियों की चर्चा है। कुछ स्नान से शुद्ध होते हैं, कुछ बिना स्नान के भी शुद्ध हो जाते हैं, कुछ कपड़े धुलने के बाद में शुद्ध होते हैं, कुछ बिना धुले भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी कैसी बात कर रहे हो? क्या बिना धुले भी गरम कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, कुछ नहीं, पानी के छींटे दे दो, धोने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध मान लिए जाते हैं उनको। सर्दियों के ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं, इनको धूप दिखा दो, बोले शुद्ध हो गए हैं, ये इनको शुद्ध मान लिया जाता है। या काल शुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। भैया समय का ध्यान रखना, समय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय का समय एक अलग समय है, स्वाध्याय का एक निश्चित समय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी पढ़ाया था वीरेंद्र जी, वहाँ भी आई थी चर्चा। कालाचार के अंतर्गत चर्चा आई थी इस तरह की, तब भी ऐसी चर्चा की थी। सम्यक ज्ञान के अंगों के अंतर्गत भी काल शुद्धि की चर्चा की है, कालाचार के अंतर्गत चर्चा की। अध्ययन करने कराने का नाम, लेकिन काल की शुद्धि पूर्वक, समय देख करके। हर समय नहीं, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और ग्रंथ खोल करके बैठ गए, जवान अशुद्ध हैं, झूठे मुंह हैं और बैठ गए स्वाध्याय करने के लिए। नहीं, नहीं चलेगा, ये अशुद्धि नहीं चलेगी। आपका समय देखना पड़ेगा। पूजन का समय हो रहा है और आप स्वाध्याय करने के लिए अपना किताब खोल करके बैठ गए, विधान का समय हो रहा है और आप स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। उमाकांत जी साहब यहाँ काल शुद्धि के बारे में विचार विवेक की बात कह रहे हैं, आप विचार कीजिए। इस काल शुद्धि के संदर्भ में लिख रहे हैं, यहाँ पर नीतिकारों के कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ सुंदर बातें कही है, कुछ सोचने समझने विचार करने के लिए बातें कही है। निर्णय आपका और हमारा है, करना आप अपने मन की, जो आपको जचे वो करना, लेकिन आचार्य देव जो समझा रहे हैं उसे एक बार गहराई से समझने की चेष्टा करना। जो बात कह रहे हैं, काल शुद्धि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करो, करने और कराओ, दूसरों को भी कराओ। स्वयं अध्ययन करने का नाम भी स्वाध्याय है, दूसरों को अध्ययन कराने का नाम भी स्वाध्याय है। इसका मतलब स्वाध्याय में करना और कराना ये दोनों शामिल है। देखिए,
नीति वाक्यामृत के कुछ वचन यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अनालोकम लोचनमिवा शास्त्रम मनः कियत पश्येत अनधीत शास्त्रश्च चक्षुष्मानपि पुमानंद एव अलोचन गोचरे अर्थे शास्त्रम तृतीयम लोचनम पुरुषाणाम किम नामांध पश्येत। वाह, कितने सुंदर शब्द दिए हैं भैया, बड़े सुंदर वचन कहते हैं यहाँ। जिस प्रकार बिना प्रकाश के अंधेरे में जैसे नेत्रों द्वारा, क्या शब्द दिए हैं, बिना प्रकाश के, प्रकाश नहीं है, बहुत अंधकार है, घना अंधकार चारों तरफ व्याप्त है। इस गहरे घने अंधकार में, अंधेरे में जैसे नेत्रों के द्वारा रखे हुए पदार्थ का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, अंधेरा होने से पूरा ज्ञान नहीं होता, अंधेरा होने से कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा होने से सब अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, दीपक नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रही है, अंधकार है, रात्रि का समय है, बोले कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसी प्रकार बिना शास्त्रों के अनुभव, बिना शास्त्रों के अनुभव पढ़े कुछ भी सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। ओहो, कुछ नहीं दिखता है भाई साहब। शास्त्रज्ञ लोगों को ही सब कुछ दिखाई देता है, जो शास्त्रज्ञ नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अरे दुनिया को देखना हो तो शास्त्रों में देखो, दुनिया को देखना हो तो जिनवाणी में देखो, आपको जिनवाणी में सब कुछ दिखेगा, आगम ग्रंथों में सब कुछ दिखेगा, शास्त्रों में सब कुछ दिखाई देता है। सब समस्याओं के समाधान मिलेंगे, सब बातों के समाधान मिलेंगे। श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। आगम चक्षु साहू, साहू के तो आगम ही चक्षु है, आगम ही नेत्र हैं, आगम में सब कुछ दिखाई देता है। आगम में हमें जीव दिखाई देते हैं, आगम में हमें पुद्गल दिखाई देते हैं, आगम में हमें अचेतन दिखाई देते हैं, आगम में चेतन दिखाई देते हैं, आगम में घटनाएं दिखाई देती है, आगम में परिस्थितियां दिखाई देती है, आगम में उदय दिखाई देता है। अरे आगम चक्षु से देखने पर सारी दुनिया दिखाई देती है, आगम चक्षु से देखने पर। ये आगम चक्षु, ये चक्षु, ये आगम, ये आंखों के ऊपर लगा लेने पर आपको अलग तरह की बातें दिखाई देती है। आगम तीजा नेत्र बताया मयंक जी, बहुत अच्छा, आगम तीजा नेत्र बतलाया। इस आगम को तृतीय नेत्र कह करके पुकारा गया है। ये तीसरी नेत्र है, ये तीसरी आंखें हैं। अरे चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ भी ज्ञान नेत्रों से दिखाई देने लगते हैं। इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखने वाले पदार्थ भी आगम के नेत्रों से दिखाई देने लगते हैं। जरा आगम के नेत्रों से देखो तो सही, जरा इन आगम चक्षुओं से देखो तो सही। यदि आप आगम चक्षु से देखने का प्रयास करेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। आगम तीजा नयन बताया। ओह, आगम है, ये नयन है हमारे। अरे आगम के नेत्रों से देखने पर हमें नंदीश्वर दिखाई देता है, आगम के नेत्रों से देखने पर हमें पंचमेरु दिखाई देते हैं, आगम के नेत्रों से देखने पर हमें मानस स्तंभ दिखाई देता है, आगम के नेत्रों से देखने पर हमें समोशरण दिखाई देता है, आगम के नेत्र से देखने पर हमारे को स्वर्ग दिखते हैं, हमें नरक दिखाई देते हैं, हमें जम्बूद्वीप दिखाई देता है, हमें भूगोल दिखाई देता है। आगम के नेत्रों से देखने पर हमें समोशरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा दिखाई देते हैं। आगम नेत्र से देखो जरा, ओहो देखो तो सही आगम नेत्रों से आंखें बंद करके। अरे आगम के नेत्रों से देखने वाले चरम चक्षुओं की परवाह नहीं किया करते। चरम चक्षु बंद हो जाने पर आगम से दिखाई देता है। आंखें बंद है, आंखें खुली हो या हो बंद, ओह दिखाई दे रहा है। कैसे दिख गया, कैसे देख लिया आपने? राजेश भाई शाह, कैसे देखा बताओ तो सही, कैसे देखा? ये आगम ने कि कौन से नेत्र है ये कैसे देख लिया आपने? आपको कैसे पता लग गया? अनुमान ज्ञान होता है, कुछ नए होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, कुछ परोक्ष प्रमाण से देखे जाते हैं। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का विज्ञान हो जाता है। धुआं देख करके आप बतला देते हैं कि वहां आग लगी हुई है, धुआं देखने पर आपको आग दिखाई दे रही है। तालाब में डूबे हुए हाथी की सूंड देख करके आप बतला देते हैं, उसकी सूंड दिखाई दे रही है आपको और आपने देख करके बतला दिया, ओ वो हाथी है।
अरे उधर उधर अजगर है, उधर अजगर दिखाई दे रहा है, अरे उधर पानी में मगरमच्छ है, अरे भैया निकल 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 मगरमच्छ है। कि कैसे उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी हमारे को, ये कैसे देख लिया आपने? ज्ञान है आपके पास में। आगम एक अलग नेत्र है, आगम में एक अलग दृष्टि है, आगम कुछ देखने की अलग बात कहता है, आगम से कुछ अलग प्रकार का दिखाई देता है। आगम तीजा नेत्र बताया, आगम को नेत्र बतलाकर। और जिनके पास में आगम नहीं है दीपेश जी, जिनके पास में आगम नहीं है उनका क्या होगा? राजेश जी साहब कटनी वाले, जिनके पास में आगम नहीं है, जिनके पास में आगम रूपी आंखें नहीं है, बेचारों का क्या होगा? बोले अंधे हैं अंधे। ओ भाई मोक्ष, अंधे हैं अंधे, क्या बताएं, जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, जिनके पास में चश्मा ही नहीं है, जिनके पास में दूरबीन नहीं है, आंख होते हुए भी अंधे हैं। कौन है आंख होते हुए अंधे? पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में माता देवियों की चर्चा में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, आंख होते हुए भी अंधा कौन? बोलो, आंख होते हुए भी अंधा कौन? सुने होंगे कभी आप लोगों ने जवाब। कान होते हुए भी बहरा कौन? हाथ होते हुए भी लूला कौन? मन होते हुए भी असंगी कौन? बोलो, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। राकेश जी भाई साहब, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ये लिखते हैं यहाँ, सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, कौन बताएगा? जनवाणी माँ के बिना, ओहो, जिनके पास में जनवाणी माँ नहीं है, जिनके पास में संरक्षक नहीं है, जिन्हें बताने सिखाने वाले नहीं हैं, जिसे पढ़ाने वाले नहीं हैं, जो अपने गुरूर में, अपने अभिमान में फूला नहीं समा रहा है। मैं सब कुछ समझता हूँ, मुझे कौन समझा सकता है? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आगम के सहारे के बिना, जनवाणी के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, तत्वाभ्यास के बिना जो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझने वाला समझ रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र स्वाध्याय से ही होता है। चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ, गुरु कौन है भैया? हाँ, ज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकयाम चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पढ़िए लाइनें, कभी सुनी है क्या आप लोगों ने? सुनी है क्या? सुनी है? कहाँ सुनी है? बहुत सारे लोगों ने तो सुनी नहीं है लाइनें कभी। क्यों नहीं सुनी? जो देर से आते हैं वो थोड़ी ना सुन पाएंगे। ये तो हम शुरू में बोलते हैं रोजाना मंगलाचरण में। जो देरी से आते हैं वे थोड़ी ना सुन पाते हैं। वो तो मंगलाचरण के बाद, अरे अभी तो मंगलाचरण ही हो रहा है, अरे अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान तिमिर अंधकार, अंधानाम अज्ञान रूपी गहरे अंधकार से जो अंधे हैं, वो जिनकी आंखें बंद हो गई है, जिन्हें उस अज्ञान रूपी अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा है? बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। अज्ञान तिमिर मतलब अंधेरा। अज्ञान तिमिर अंधानाम, अंधे हैं उन जीवों को। हमारे मुनिराज क्या काम करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन से। हमारे जिग्नेश भाई ने लिख दी सामने पंक्तियां। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुः उन्मिलितम, निमिलित बंद, उन्मिलित खोल देने वाले, आंखें खोल देने वाले, आंखें उगाड़ देने वाले। अरे ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्री गुरु के चरणों में, ऐसे वीतरागी संतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु बोलो। गुरुओं के लिए वंदन है, गुरु के लिए वंदन है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? अज्ञान तिमिरांधानाम,
अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे लोगों के नेत्रों को ज्ञान रूपी शलाका के माध्यम से, काजल के माध्यम से, शलाका के माध्यम से खोल देने वाले ऐसे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्ञान नेत्र जिनके बंद हैं और ज्ञान नेत्रों को जिन्होंने खोल दिया है, तस्मै ऐसे गुरुओं के चरणों में बोले बारंबार नमस्कार करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। जय हो, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। परंपरा से ऐसे सर्व गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, सर्व गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र अनुभव के बिना सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कौन जाने, कौन बताता भाई साहब। हे प्रभु, हे गुरुवर, हे गुरुवर, धन्य हो तुम। आप नहीं होते तो हमें कौन बतलाता, आप नहीं होते तो मुक्ति का मार्ग कौन बतलाता, आप नहीं होते तो हम तो कहाँ लेते रहते अविचारी, आप नहीं होते तो हमें संसार से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का रास्ता कौन दिखाता, आप नहीं होते तो ये जनवाणी के मर्म को कौन बतलाता, आप नहीं होते तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से हमारा परिचय कौन कराता। ये गुरुओं की उपकार है। गुरुओं के उपकार को और गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे, संतों के उपकार को, गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे। ओ भाई साहब, ये जिनवाणी, ये संसार रूपी इस मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान है। ओ इस संसार रूपी मरुस्थल में, रेगिस्तान में कल्प वृक्ष की तरह है जिनवाणी सुशोभित हो रही है। जिनवाणी कल्प वृक्ष है, मांगो जो मिलता है, जो मांगो वो मिलता है। इस जिनवाणी के माध्यम से आंखें खुल गई है हमारी। सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कौन बताता हमारे को। कैसे चलना फिरना है, कैसे उठना बैठना है, कौन बतलाता भैया। ये जिनवाणी माँ के बिना, यदि माँ जिनवाणी नहीं होती तो हमें इस सत्य का परिज्ञान कौन कराता, हमें क्या करना है। अनंत अनंत उपकार है भाई साहब इस जिनवाणी माँ का। सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। सुनिए अगले वाक्य में कितनी खतरनाक बातें कहते हैं, कितनी दृढ़ता से ये बातें कह रहे हैं। जरा सुनिए तो सही, ये शब्द क्या कह रहे हैं। ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र स्वाध्याय से ही, वजन दे दिया ही लगा करके, राजेश भाई वजन दे दिया यहाँ पर ही लगा करके, वजन दे दिया है। ज्ञान नेत्र का उद्घाटन, ज्ञान रूपी नेत्र। सोया हुआ था कोई व्यक्ति, सोया हुआ था और उठाना है उसको, झकझोर दिया हमने, हिला दिया, उठ भाई उठ भाई उठ। उठ गया वो व्यक्ति, हमने झकझोर दिया, वो उठ करके बैठा हो गया। नहीं उठ रहा था, बहुत देर हो गई, हमने क्या किया। ये वार्डन लोग क्या करते हैं, कॉलेज वगैरह में, ये हॉस्टल वगैरह में पानी का जग लेकर के आते हैं और सीधा मुंह के ऊपर एकदम ढोल देते हैं सब। अब उठ जाता है, उठ करके बैठा हो जाता है। ये कह रहे हैं ज्ञान नेत्र का उद्घाटन कैसे होता है, ज्ञान नेत्र कैसे खुलेंगे। हे भगवान, बस इसके ज्ञान नेत्र खुल जाए, हे प्रभु ज्ञान नेत्र खुल जाए इनके। ये कैसे खुलेंगे, बोले शास्त्र स्वाध्याय से ही होता है। बिना शास्त्र ज्ञान के चक्षु होने पर भी मनुष्यों को नीतिकारों ने अंधा बताया है। लो, शास्त्र ज्ञान नहीं है, दुनिया क्या करेगी। नीतिकार उनको कह रहे हैं अंधा है, अंधा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 6x6 है, आंखें बिल्कुल बराबर है, आप क्या कह रहे हो, आप कैसे कह रहे हो भाई साहब कि नहीं, आंखें होते हुए भी अंधा है। होगी आंखें, देखता क्या, अरे इन चमड़े की आंखों से दिखता क्या है, ज्ञान से देख। शास्त्र ज्ञान है क्या, कि बोले वो तो नहीं है। आगम ज्ञान है क्या, बोले वो तो नहीं है। वेद विज्ञान है क्या, बोले वो तो नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान है क्या, कि वो तो नहीं है। तो बोले काय का ज्ञान है तुझे, ये किताबों का ज्ञान है, टीवी का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है मुझे। बोले बेकार है, उठा करके ताक में धर ले इसको, किसी काम नहीं आएगा तेरा ज्ञान। अंधा है, अंधा। पढ़े लिखे लोगों को अंधा कह रहे हैं, सूझते वाले लोगों को अंधा कह रहे हैं, जिन्हें बहुत दूर का दिख जाता हो उनको भी कह रहे हैं बोले अंधे हो। तो दूर का तो दिख रहा है लेकिन तुम्हें पास का नहीं, तुम्हारी पास की आंखें कमजोर है। लो लोहाड़िया जी साहब, ये क्या कह रहे हैं,
कि अरे पास की आंखें कमज़ोर हैं, कि नहीं 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 बड़े मैं बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेता हूँ बिल्कुल आराम से। पास की आंखें कमज़ोर कहाँ हैं? बोले तो दूर की आंखों से देख रहा है, पास की आंखों से देख। बोले इतना पास तो देख रहा हूँ मैं, सब क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को, बिल्कुल क्लियर, बारीक से बारीक अक्षर भी पढ़ लेता हूँ मैं, बिल्कुल पास की आंखें बहुत अच्छी है। अरे बोले और पास का देख, और नज़दीक का देख। कि ये कैसी बात कर रहे हो साहब, समझ में नहीं आ रहा है। पास की आंखें तो बिल्कुल सही। अरे पास में कौन है पहले ये तो नक्की कर। पास में बैठा है तेरा चैतन्य तत्व, पास में बैठा है तेरा आत्मा, अंदर बैठा हुआ। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अंदर तो देख ही नहीं पा रहा है, नजदीक तो देख ही नहीं पा रहे हैं, बाहर ही बाहर देख रहे हैं। सब कुछ बाहर बाहर में देख रहा है और कह रहा है मेरी निगाहें बहुत अच्छी है, आंखें बहुत अच्छी है मेरी, दूर की भी अच्छी है, पास की भी अच्छी है। अरे तूने आज तक परी पर को देखा है, तूने स्व को नहीं देखा है। स्व को देखने वाली तेरी आंखें बराबर नहीं है। अंतरंग की आंखें खोलने की चर्चा चल रही है यहां, तो आंखें खोल करके देख जरा। झूठा है संसार ये सारा जगत कहता है, लेकिन आंखें खोल के देख। अरे आंखें बंद करके देख, तेरा आत्मा सांचा नजर आएगा, अंदर में सच्चा दिखाई देगा। स्वाध्याय ही आत्मार्थी का भोजन है। वज्रसेन जी साहब, आत्मार्थी की तो खुराक है ये। स्वाध्याय करो, आत्मा को जानो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं इसको जानो। क्या ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान नेत्र का उद्घाटन। उद्घाटन करो, उद्घाटन समारोह मनाओ। आज उद्घाटन समारोह मनाओ। उद्घाटन करना है भाई साहब। किसका उद्घाटन करना है? उगाड़ो इसको। उद्घाटन कैसे करते हैं? उद्घाटन करने में उगाड़ दिया जाता है, उद्घाटन करने में प्रकट कर दिया जाता है, उद्घाटन करने में अनावरण कर दिया जाता है। आवरण जिसके ऊपर था, जब आवरण को हटा दिया जाता है तो उस अनावरण को उद्घाटन कहते हैं। उद्घाटन क्या करेंगे? था तो सही, पैदा नहीं करना है। क्या करते हैं? हाईवे का उद्घाटन किया साहब इन्होंने। ये ब्रिज बना था, ओवर ब्रिज हमारे, और ये 1.5 किलोमीटर की सड़क है, ये ओवर ब्रिज बना। इसका उद्घाटन किसके माध्यम से कराया? तो उद्घाटन करने में क्या किया उन्होंने? वहाँ एक पत्थर का पाटिया लगा हुआ था और उस पत्थर के पाटिये पर तारीख लिखी थी, नाम लिखा था, मिनिस्टर का नाम लिखा था, सबके नाम लिखे हुए थे, और उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था। अब पर्दा लगा हुआ था, फिर कहा साहब अब मुख्यमंत्री जी, अब मंत्री जी अब इसका उद्घाटन करेंगे। तो फिर उद्घाटन करने में क्या किया कि जो पर्दा लगा हुआ था उसको हटा दिया, वो उद्घाटन हो गया। तालियां तालियां तालियां, उद्घाटन हो गया भैया, उद्घाटन हो गया। अब यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, किसका उद्घाटन कर रहे हैं? बोले ज्ञान के ऊपर आवरण था। ज्ञान के ऊपर क्या था? आवरण। किसका आवरण था? बोले मोह का आवरण था। जब ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण था, उस मोह के आवरण को हटाया तो क्या किया अपन ने? अनावरण। तो ये ज्ञान नेत्रों का जब उद्घाटन करते हैं तो बुलाओ भाई, किसको बुला रहे हो आप उद्घाटन के लिए? जैसे आपको कॉलेज का उद्घाटन करना है तो कॉलेज के उद्घाटन के लिए आप किसको बुलाओगे? हेल्थ मिनिस्टर को? कहने शिक्षा मंत्री को बुलाओ यार, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हो आप। कॉलेज के उद्घाटन के लिए शिक्षा मंत्री जी को बुलाया जाता है। ऐसे कि ज्ञान नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए किसको बुला रहे हो? कि बोले शास्त्री जी को बुलाओ। शास्त्री नहीं, शास्त्र। शास्त्र स्वाध्याय से ही उसका उद्घाटन होता है, और बिना शास्त्र के हो। अजमेरा जी साहब क्या कह रहे हैं? बिना शास्त्र के चक्षु होने पर भी मनुष्यों को, बिना शास्त्र के आंखें होने पर भी मनुष्यों को नीतिकारों ने अंधा बताया है। ओह क्या कह दिया है? नीतिकारों ने अंधा बताया है, नीतिकारों ने अंधा कह दिया है। किनको कह दिया है? बिना शास्त्र ज्ञान के। बोले शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं है, चक्षु होने पर भी। महाराज साहब कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन आपको अंधा कहने वाला? बोलो, अभी किसी का भी नाम लेकर के बात कहें, अरे पंडित जी आपने मुझे अंधा कैसे कह दिया, आपने भरी सभा में मेरे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया, आपने कैसे बोल दिया कि मैं अंधा हूँ। भैया हम आपको अंधा नहीं कह रहे, हम कौन आपको अंधा कहने वाले? हमें तो पता भी नहीं है कि आप स्वाध्याय करते हैं या नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कि स्वाध्याय के माध्यम से आपके ज्ञान नेत्र खुले हैं कि नहीं। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें विदेश क्षेत्र दिखाई देता है, जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें विद्यमान 20 तीर्थंकर दिखाई देते हैं। आपको दिख रहे हैं कि नहीं?
जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें सच्चे देव दिखते हैं। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें सच्चे शास्त्र दिखते हैं, सच्चे गुरु दिखाई देते हैं। जिनके ज्ञान नेत्र खुले होते हैं उन्हें ज्ञायक दिखाई देता है, उन्हें अपना आत्मा दिखाई देता है। ज्ञान नेत्र को खोलो। हर्षवर्धन जी साहब, ज्ञान नेत्र खुले हुए होंगे तो ज्ञान नेत्र के खुले हुए होने पर ज्ञायक दिखाई देगा, अपना स्वरूप दिखाई देगा, अपना चैतन्य स्वरूप दिखाई देगा, कौन हूं मैं वो दिखाई देगा। सारे दुनिया में नहीं दिखने वाले पदार्थ भी इन शास्त्रों के माध्यम से दिखने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें आप देख नहीं सकते, ऐसे पदार्थ जिन्हें आप चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, ऐसे पदार्थ जिन्हें दुनिया की किसी आंख से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें ज्ञान नेत्रों से देखा जा सकता है। ज्ञान नेत्र है, नेत्र हैं हमारे पास में, आंखें हैं हमारे पास में, ज्ञान की आंखें हैं हमारे पास में। अरे अमूर्तिक पदार्थ भी ज्ञान नेत्र के माध्यम से दिख जाते हैं। इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखाई देगा। इन चमड़े की आंखों से क्या दिखेगा बोलो? चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही तो दिखता है, और क्या दिखेगा बोलो धर्मेंद्र जी? चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखाई देता है, पुद्गल ही दिखाए, पौद्गलिक आंखों से पौद्गलिक दिखाई देगा। अरे अमूर्तिक वस्तु को देखने के लिए अमूर्तिक आंखें चाहिए। ये ज्ञान नेत्र की सामर्थ्य है। देखिए आगे लिखते हैं और कुछ शब्दावली बड़ी गजब की है, बहुत ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। आनंद आता है शब्दावली को पढ़ने पर। इनको कहता हूँ ना, बस चूस लीजिए, इनको चबाइए मत, निगलना नहीं है, खाना नहीं है, रस लेते रहो, रस लेते रहो। जो पदार्थ चक्षु द्वारा प्रतीत नहीं होता, बोलो, जो पदार्थ आंखों से नहीं दिखता, आत्मा दिखता है क्या? आंखों से दिखेगा क्या? दिख सकता है क्या? आत्मा तो आंखों से नहीं दिख सकता है। बोले जो पदार्थ चक्षु द्वारा प्रतीत नहीं होता, उसे प्रकाश करने के लिए शास्त्र ही समर्थ है। शास्त्र ही समर्थ है, नथिंग एल्स। कोई नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा शास्त्र के अलावा, जिनवाणी के अलावा, आगम के अलावा, शास्त्रों के अलावा दुनिया में आपको कहीं कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। एकमात्र शास्त्र समर्थ है उन बातों को दिखाने के लिए, उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो चीज़ें आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, अनुभव से ख्याल में आती है, अनुभव से ख्याल में आती है। दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? नाड़ी दिख रही है क्या? श्वासों श्वास दिख रही है क्या? हवा आ रही है वो दिख रही है क्या? फील करने में आ रही है क्या? नहीं कि फीलिंग में तो आ रही है। तो जो चीज़ आपको फीलिंग में आ रही है, अनुभव में आ रही है, उन बातों को नेत्रों की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने महसूस किया है, हमने अनुभव किया है, हमने अंदर से जाना है, हमने ज्ञान नेत्रों को खोल करके देखा है, अंदर से खोल करके देखा है। जब आप अंदर से खोल करके देखेंगे तो उन्हें तीसरा नेत्र कह करके पुकारा। देखो ये शास्त्र ज्ञान मनुष्यों का तीसरा नेत्र है। ओ तृतीय चक्षु, तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र। आज के प्रवचन का हेडिंग होना चाहिए था ऐसा, आज के प्रवचन का हेडिंग तीसरा नेत्र। ओ तीसरा नेत्र, किसकी बात कर रहे हो आप? शंकर जी की बात कर रहे हो, महादेव जी की बात कर रहे हो। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो तांडव आ जाती है, प्रलय हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तीसरा नेत्र, ओम गुस्से में आकर के उन्होंने यहाँ एक तीसरा नेत्र दिखाते हैं, खोल लिया भाई साहब, तृतीय नेत्र खोल लिया। अरे ये ज्ञान नेत्र की चर्चा चल रही है। जिस तरह से शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाने पर जगत में प्रलय आ जाती है, उस तरह से आत्मार्थी व्यक्ति का ये ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल जाने पर कर्मों में भूचाल आ जाती है, कर्मों में प्रलय आ जाती है। कर्म नष्ट हो जाते हैं, धूल चाटने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। खोलो तो सही इन ज्ञान नेत्रों को एक बार। जिसके अंदर में ज्ञान नेत्र खुलेंगे उसके कर्मों में भूचाल आए बिना नहीं रहेगा। ओ भूकंप आ गया, पहाड़ आ गई, थर थर कांपने लगे, कर्म थर थर कांपते हैं, कर्म थर थर कांपते हैं। स्वरूप की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। बोलो क्या बतलाएं? बता रहे हैं यहाँ ये शास्त्र ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। आपके पास भी तीसरा नेत्र है। अजय सोगानी जी, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। क्या कह रहे हो आप? विनय जी साहब रन्नौद वाले, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। ये क्या बात कर रहे हो? राजीव जी भाई साहब, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। आशीष जी, आपके पास भी तीसरा नेत्र है। भैया गौरव जी जयपुर वाले,
आपके पास तीसरा नेत्र है। यार मुझे तो पता ही नहीं था। ये कहते हैं कभी कभी ब्रेन की चर्चा करते हैं, ये दो ब्रेन होते हैं, किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, किसी का राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और होता सबके पास में एक तीसरा ब्रेन और है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। मेडिकल साइंस में उसे मिड ब्रेन कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दो ब्रेन है, सबके पास में दो ब्रेन है, और एक उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेन और होता है, उसे मिड ब्रेन कहते हैं। वो मिड ब्रेन क्या होता है, वो ब्रिज का काम करता है दोनों में से। किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, जीवन में, किसी व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन काम करता है और किसी का राइट ब्रेन काम करता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके ये दो ब्रेन में से एक ब्रेन काम करता है, और जिसका जैसा ब्रेन काम करता है, उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनकी सोच, वो सब उसी डायरेक्शन में, उसी तरह से होती है। ये ब्रेन वाले सब मेडिकल साइंस वाले जानते होंगे मिड ब्रेन के बारे में, सचिन मोदी जी। तो ये जो दो ब्रेन हैं सबके पास में है, एक ही एक्टिव एक ही रहता है लाइफ में। किसी के लेफ्ट एक्टिव रहेगा, किसी के राइट एक्टिव रहेगा। इससे आप लेफ्ट हैंडी हैं या राइट हैंडी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मिड ब्रेन है, यदि वो एक्टिवेट हो जाए तो वो उस मिड ब्रेन के सहारे आप जिस ब्रेन से उपयोग में लेते थे उसके अलावा दूसरा ब्रेन भी यूज में आने लगता है, और उसके माध्यम से कुछ अद्भुत चमत्कारिक काम हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेट यदि हो जाए तो उसे एक्टिवेट करने के लिए ध्यान और न मालूम क्या क्या इस तरह की साधना, योग, इस तरह की बातें चलती है। तो मिड ब्रेन की पावर ज़बरदस्त पावर है। ऐसे ही कह रहे हैं ये जो मिड ब्रेन है, ये आँख है, तीसरी आँख, इस तीसरी आँख की पावर क्या है? बोले तीसरी आँख की बहुत पावर है। बोले दोनों आँखों से मिला करके जो आप नहीं देख पाओ वो तीसरी आँख से दिख जाता है। ये कैसा है ये चमत्कार? जो दोनों आंखों से नहीं देख पाओ वो तीसरी आंख से दिख जाता है। बड़ा अद्भुत ही है, कुछ बातें ही कुछ इस तरह की है, अद्भुत। बहुत इस तरह की क्लासेस वगैरह चलती है। मतलब उन जिनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है वो आंख पर पट्टी बांध करके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बिना देखे दिख जाता है। थर्ड आइज कहते हैं उनको। हमारे आर्यव भी बहुत छोटा था तब की बात कह रहा हूँ, अभी तो क्या पता क्या करे वो। उसको आंख पे पट्टी बांधो तो वो पढ़, ऐसे कान पर कुछ लगाओ तो वो पढ़ देगा, कान से पढ़ देता था। ऐसे मिड ब्रेन के काम है वो सब उसका। ऐसी क्लासेस वगैरह भी चलती है जगह जगह, कुछ उसके कोर्स वगैरह भी होते हैं, कहीं बाहर भी देखे हैं हमने। घंटे 2 घंटे के अंदर वो आपके मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। बच्चों के अंदर ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या है। 2-3 दिन लगते हैं। घंटे 2 घंटे के लिए 2-3 दिन यदि वो बच्चा वहाँ जाए उस क्लास के अंदर तो ऐसा हो जाता है। ऐसा देखने लग जाता, आपको आश्चर्य लगने लगे। आँख के ऊपर रुई लगा दी, फिर उसके ऊपर काली पट्टी बांध दी। अब पट्टी बांधने के बाद में अब उसको वो साइकिल चलाए, सब दिख रहा है उसको। आप उसके पीछे से कोई चीज़ लिख करके यहाँ लेकर के आओ पीछे के सर पर, और पीछे से लाओ और पीछे सर पर लगाओ, तो सर पर टच किया और वो पढ़ करके बता देगा वो क्या है। कलर बता देगा, पढ़ करके बता देगा, नंबर बतला देगा, डिजिट्स बतला देगा, लिखा हुआ बतला देगा। मैं यहाँ जो आपको बात कह रहा हूँ, ये शास्त्र ज्ञान आपकी आंखें हैं। जिग्नेश भाई, आपके पास में कुछ एक अलग आंखें हैं, आपके पास में कुछ अलग नेत्र हैं, आपके पास में कुछ अलग विशेषताएं अपने को पता नहीं है। हमारे को उस चैतन्य के चमत्कार का, हमें उस ज्ञान का कमाल पता नहीं है, हमें उस ज्ञान सामर्थ्य का पता नहीं है, हमें उस ज्ञान की योग्यता का पता नहीं है। ये बड़ी गजब की है ये कोई चीज़, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना अंधे पुरुष को क्या प्रतीत हो सकता है? लो, शास्त्र ज्ञान नहीं है और अंधे व्यक्ति को क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसके पास में शास्त्र ज्ञान नहीं है, ऐसे अंधे व्यक्ति को क्या दिखेगा? कुछ भी तो नहीं दिख सकता है उसे। और जो दिख रहा है वो झूठा दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके ऊपर मोह का आवरण चढ़ा हुआ है, जो दिख रहा है उसमें उल्टा सीधा दिख रहा है, जो दिख रहा है उसमें अच्छे बुरेपन का, इष्ट अनिष्टपन का, मोह का, राग का, द्वेष का मिश्रण बैठा हुआ है। क्या दम है उसमें? सब गलत सलत देख रहा है वो। नहीं ये ज्ञानाद पर है,
पशुरस्ति हो नय्य ज्ञानात् परः, नय्य ज्ञानात् परः पशु अस्ति, पशुरस्ति। नीति वाक्यामृत में कह रहे हैं शास्त्र ज्ञान से रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़कर, शास्त्र ज्ञान से रहित मूर्ख, सुन सुन करके ऐसा लगता है इन शब्दों को सुन सुन करके ये नीतिकार कैसी बातें लिख रहे हैं। इन बातों को सुन करके, इन बातों को पढ़ करके कितना अच्छा लगता है हमें देख करके, भैया हम तो धन्य हो गए जो ऐसी बातें हमारे को मिल गई है। शास्त्र ज्ञान से रहित मूर्ख है व्यक्ति जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, जैसे आगम ज्ञान नहीं है। एक तो जिसे आगम ज्ञान है नहीं, दूसरा जो आगम ज्ञान करना चाहता नहीं। बोलो, जिसके पास में शास्त्र ज्ञान नहीं और जो शास्त्र ज्ञान करना चाहता नहीं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। बोलो, शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़कर, मूर्ख मनुष्य को छोड़कर उपचार से कोई और पशु नहीं है। कौन पशु है इस दुनिया में? पशु बतलाओ भैया, पशु बतलाओ। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में है, पशु है, जानवर है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़कर उपचार से कोई और पशु नहीं है। और कौन जानवर है? जानवर तो यही है, और किसको जानवर कहें? साहब जानवर कह रहे हो आप, किसको जानवर कह रहे हो आप? आपको दिख नहीं रहा है कि जानवर दो पैर वाले होते हैं क्या? जानवर ऐसी शक्ल वाले होते हैं क्या? जानवरों की शक्ल पहचानते नहीं हो क्या आप? कि जानवरों का मुखौटा लगा लो मनुष्य जैसा उस जानवर के, तो जानवर ही रहेगा। इसको जानवर क्यों कह रहे हैं भाई अमित संघवी जी? इनको जानवर क्यों कह रहे हैं? कि इसके पास में ज्ञान नहीं है। देखो तिर्यंच गति, जो ढोर होते हैं ना, ढोर, पशु, ढोर क्यों कहते हैं इनको? इनको ढोर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास में बुद्धि नहीं होती है, इसलिए ढोर कहलाते हैं। विवेक नहीं है उनके पास में, इसलिए वे ढोर कहलाते हैं, बिना बुद्धि के हैं वे। तो पशु और कोई नहीं है उपचार से, अर्थात जिस प्रकार पशु घास वगैरह खाकर केवल मलमूत्र क्षेपण करता है। पशु क्या काम कर रहे हैं? घास खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? खाना पीना और सोना, ये तो पशु भी करते हैं। लो, खाना पीना और सोना ये तो पशु भी करते हैं। तुम मानव हो, मानव, क्या कुछ फर्क करो भैया, हम तो मानव है, बस खाए पिए और सो गए। और खाना पीना और सोना है तो जानवर भी तो कर रहे हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी तो खाते पीते सोते हैं। चौपाई में और दो पाए में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जानवर हैं ये सब, पशु हैं ये सब। देखो तो जिस प्रकार पशु घास वगैरह खाकर केवल मलमूत्र आदि क्षेपण करते हैं, किंतु उसे धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं। किन्हें ज्ञान नहीं है? पशुओं को ज्ञान नहीं है। बेचारे धर्म अधर्म नहीं जानते, बेचारे कर्तव्य अकर्तव्य नहीं जानते। उन्हें नहीं पता क्या होता है कर्तव्य, उन्हें नहीं पता क्या होता है अकर्तव्य, उन्हें पता नहीं है, वे कुछ नहीं जानते हैं। क्या उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी बिना शास्त्र ज्ञान के अभक्ष्य भक्षण कर मलमूत्रादि क्षेपण कर काल व्यतीत करता है। लो कैसी तुलना कर दी है। आप भी खा रहे हो और मलमूत्र कर रहे हो, और कर क्या रहे हो आप? खा लिया आपने। क्या खा लिया? विवेक तो था नहीं। लड्डू मिल गया तो लड्डू खा लिया, गुलाब जामुन मिल गया तो गुलाब जामुन खा लिया, आलू के समोसे मिल गए तो आलू के समोसे खा लिए, आलू के परोठे खा लिए, प्याज खा लिया, लहसुन की चटनी खा ली, न मालूम क्या क्या खा लिए।
कुछ होश ही नहीं है। धूल मिट्टी कचरा घास जो आया वो खा लिया, बिना होश के, बिना समझ के, बिना अकल के, बिना बुद्धि के, सब चलता रहा है ऐसा ही। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, कब खाना, कैसे खाना, किसको खाना, कितना खाना। जिसके पास में विचार नहीं है, जिसके पास में बुद्धि नहीं है, बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं भाई साहब। क्या कह रहे हैं आप? घास घास खाने गई है बुद्धि है। जब पशु ही कह दिया है संजय जी भाई साहब, जब पशु ही कह करके पुकारा है तो फिर क्या कहेंगे? पशु के बारे में क्या कहेंगे? भाई पशु तो घास खाते हैं, तो क्या तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई है? ऐसा बोल देते हैं लोग। बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं इस तरह के कठोर शब्द कहीं सुनाई देते हैं कानों में, कभी कभी इधर उधर कहीं पहले सुने हैं। तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई है? बुद्धि घास चरने गई है ये कह करके क्या कहना चाहते हैं? सीधे सीधे कहो ना कि तुम हमें जानवर कह रहे हो। सीधे सीधे बोलो ना कि तुम हमें गधा कह रहे हो। सीधे सीधे बोलो ना कि तुम मनुष्य के रूप में हमारे को कह रहे हो। तुम ढोर हो, गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, जैसे समझ रहे हो तुम हमारे को। लेकिन सभ्य भाषा में कह दिया थोड़ा सा। आपको जानवर कहते तो बुरा लग जाता, आपको गधा कह देते तो बुरा लग जाता। लेकिन क्या शब्द दिए? आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई है? क्यों? किसकी बुद्धि घास चरने जाती है? घास कौन चरता है? घास कौन चरता है? घास तो गायें चरती है, घास तो गधे चरते हैं। गधा घास खाएगा, घोड़ा घास खाएगा। घोड़ा, गधा, गाय, भैंस ये सब घास चरते हैं और आपकी बुद्धि घास चरने गई है। इसका मतलब आप भी गधे घोड़े की तरह हो गए। कौन है भैया? कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं है, ये भक्ष्य अभक्ष्य की पहचान नहीं है, खान पीन का विवेक नहीं है, उठने बैठने की समझ नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं है। चले जा रहा है, धूल में लट मारे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर भी मंदिर जहाँ पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो, कितने सुंदर पंक्तियां हैं। क्या शेर कह दो खुश हो जाएगा? ऐसा ही हो जाता है। बोलो तुम शेर हो के गधे? तो फटाफट गया, मैं तो शेर हूं, आखिर हो तो जानवर ही। क्या कहेंगे? छोटे छोटे से बच्चे करते हैं इस तरह से। अपन लोगों ने बचपन में इस तरह के प्रश्न पूछे हैं औरों से। बोलो भैया, बोलो क्या कहना है? बोलो अंकल, बताओ आप शेर हो कि गधे हो? तो शेर हूं मैं तो। ये सच में कि हाँ शेर हूं, आखिर रहे तो जानवर ही। लो, शेर हो चाहे जानवर हो, क्या दम है इसमें? जानवर ही हैं दोनों ही। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है। और कर क्या रहा है? खा लिया, निकाल दिया, बस। और क्या किया? अभक्ष्य भक्षण कर, मलमूत्रादि क्षेपण कर काल व्यतीत करता है। कौन? ये मूर्ख व्यक्ति। जैसे वो पशु कर रहा है, पशु से तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पशु से। जैसे हमने तुलना की ना, अभी आपके बीच में की थी, क्या कहते हैं, संविधान की तुलना की थी। देखो जरा ये संविधान और देखो जरा ये संविधान, तुलना करो दोनों की परस्पर में। भारतीय संविधान की जैन संविधान के साथ में तुलना करके देखो। भारतीय संविधान से जैन संविधान की हमने तुलना की। ऐसे ही कह रहे हैं, अपने आप की तुलना एक बार जानवरों से करके देखो। ओ, क्या कह रहे हो पंडित जी आप? हमारी तुलना जानवरों से? कि हाँ हाँ तुम करके तो देखो, जरा करके तो देखो। वो क्या करते हैं? तुम क्या करते हो? बोले खाना खाते हैं। बोले पशु भी खाते हैं। तुम क्या करते हो? बोले पानी पीते हैं। बोले पशु भी पीते हैं। तुम क्या करते हो? कि भोग भोगते हैं। बोले पशु भी भोगते हैं। तुम क्या करते हो? कि सोते हैं। पशु भी सोते हैं। तुम क्या करते? सोचो तो सही, एक बार कंपैरिजन तो करो दोनों में। हम मानव हैं भाई, हम मानव हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए। कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या? कैसा फर्क होना चाहिए? स्वाध्याय का फर्क होना चाहिए, ज्ञान का फर्क होना चाहिए, बुद्धि का फर्क होना चाहिए, क्षयोपशम का फर्क होना चाहिए, और तो और क्या कहूँ, भेद विज्ञान का फर्क होना चाहिए। जनवाणी मिल गई है हमारे को, तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को, अवसर मिल गया है हमारे को, अपने आप को जानने और समझने का अवसर मिल गया है हमारे को। अरे सुनिए, वो तिर्यंच गति के अनपढ़ पशु ही वे हमसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। समझदार
इंसान ना समझ इंसान से समझदार पशु ज़्यादा अच्छा है। क्या कह दिया? संयम से अंतर होता है। ये ना समझ इंसान है, इस इंसान में समझ नहीं है, इस इंसान को विवेक नहीं है। जजे जब सो जाता है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक जग रहा है, सुबह 10-10 बजे तक सो रहा है, इसको कुछ होश ही नहीं है कब उठना चाहिए कब जगना चाहिए। समझदार लोग 10:30 बजे तक सो जाते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं, 10:30, 11:15, इससे ज़्यादा नहीं। समझदार लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अब ये 5 की जगह 10 बजे उठ रहा है, ये 10 की जगह 0 हट गई, रात को 1-1 बजे तक घूम रहा फिर रहा है। नहीं साहब, तुम्हें पता नहीं है, नाइट लाइफ ही कुछ और होती है। नाइट लाइफ के बारे में हम क्या बतलाएं आपको। हमारी नाइट लाइफ है, नाइट लाइफ निशाचर होते हैं, निशाचर। आपको पता है रात में कौन खाते हैं? जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर जंगलों में रात्रि में निकलते हैं शिकार करने के लिए। वे जंगली पशु होते हैं, वे जंगली जानवर होते हैं। शेर, चीते, गीदड़, ऐसे जो जानवर होते हैं ये दिन में नहीं करते हैं भोजन, ये सब रात में करते हैं। आप भी यदि रात में कर रहे हैं तो शायद हो सकता है निशा माने रात्रि, चर माने चरने वाले, निशाचर माने रात को चरने वाले, वो निशाचर हैं, वे पशु हैं, वे जानवर हैं। हम क्या कहें भाई साहब? नाइट टूरिज्म, क्या पेरिस बाय नाइट। रात को देखो आप पेरिस को, आईफिल टावर देखने के लिए जाओ रात को देखने के लिए। भैया काल व्यतीत कर रहा है, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझता है। क्या कहें? जो धर्म अधर्म को नहीं समझ रहा है, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है, जो अपने आप को नहीं जान रहा है, आंख होते हुए भी अंधा है, हम क्या कहेंगे? इसलिए भैया हम नहीं चाहते हमारे श्रोताओं में से कोई व्यक्ति अंधा हो। हम नहीं चाहते कि आप लोग अंधे हों। आपको ज्ञान नेत्र प्रदान किए जा रहे हैं यहाँ गुरुओं के माध्यम से, श्री गुरुओं के माध्यम से, वीतरागी संतों के हमें यहाँ वीतरागी संतों के माध्यम से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ज्ञान नेत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे तीसरी आंख को एक्टिवेट किया जा रहा है। जिसकी तीसरी आंख खुल जाएगी उसके कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे। जिसके कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे वो फिर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा, वो 3 लोक के ऊपर राज करेगा जाकर के। हम वो विधि बतला रहे हैं यहाँ पर। शुरुआत है, अभी तो स्वाध्याय के गीत गाए जा रहे हैं, अभी तो स्वाध्याय की महिमा बतलाई जा रही है। कल स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी थी, आज स्वाध्याय नहीं करने वालों को अंधा कह करके उसे झकझोरने की बात कर रहे हैं। कल फिर आएंगे जब स्वाध्याय के संदर्भ में हमारे को फिर एक नई बात कह करके पुकारेंगे। कल पढ़ेंगे हम रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार पर शास्त्र सच्चे कौन से हैं। आपने तो कह दिया शास्त्र स्वाध्याय करो, हमने पढ़ना भी चालू कर दिया। भैया सुनो सुनो सुनो, चाहे जो शास्त्र मत पढ़ लेना, हो सकता है शास्त्रों के नाम पर कहीं शस्त्र मिल जाएं। शास्त्रों के लक्षण समझना, शास्त्रों की पहचान के चिन्ह समझना, सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं उसे समझना, सच्चे शास्त्र कौन हैं इसका यदि निरूपण जानना हो तो कल मिलेंगे हम रात्रि में भारतीय समय के अनुसार ठीक 8 बजे। अभी की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। प्रातःकालीन सभा में कल से हम शुरू कर रहे हैं समयसार ग्रंथाधिराज की 38वीं गाथा, जो ग्रंथ समयसार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से, मार्मिक गाथाओं में से एक है। ऐसी 38वीं गाथा का शुभारंभ होगा कल प्रातःकाल 8 बजे से, और दोपहर में 4 बजे हम सप्तभंगी संबंधी नयों की चर्चा कल से शुरू करने वाले हैं। 47 नयों के अंतर्गत 10 बजे यथावत। और जनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो अज्ञायाणम, नमो रोहि सव्यसाणम।